नमस्कार देशवासियों, सादर नमस्ते। कहते हैं स्वाध्याय जीवन की राह बदल देता है। स्वाध्याय से जीवन में संस्कार बढ़ते हैं और स्वाध्याय से जीवन में विचार अच्छे होते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग है। इसी क्रम में हमने पूर्व की वीडियो में महर्षि दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही छोटी सी, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर पुस्तक पंचमहायज्ञ विधि को आपके सामने ऑडियो बुक में प्रस्तुत किया था। अब एक नई पुस्तक के साथ हम इसका आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर भारतवासी के लिए, हर संस्कारित परिवार के लिए, वो परिवार जो राष्ट्र को किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहता है, हर भारतीय के लिए नहीं अपितु संपूर्ण धरा पर रहने वाले विश्व मात्र के प्राणियों के लिए ये संस्कार विधि महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्योंकि हमारी निधि, सबसे बड़ा धन हमारी संतान होती है और संतानों का निर्माण कैसे हो, संतान बनाई कैसे जाए, इस संबंध में इस पुस्तक में पूरा विधान दिया गया है। प्रथम भूमिका से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार कर्म विधि तक हम लोग इस पुस्तक का पाठ करेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी पुस्तकों का, वेद का और मनुस्मृति का, अन्य कई सारी पुस्तकों के प्रमाण स्वामी जी ने इस पुस्तक के अंदर दिए हैं। उन पर भी हम चर्चा करेंगे और आप ध्यान पूर्वक इस पुस्तक को सुने और इनके संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। तो बिना कोई विलंब करते हुए हम सीधे पुस्तक को आरंभ कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखा है। तमाम हठधर्मी, तमाम कुतर्क छोड़ करके इस पुस्तक से ज्यादा लाभ समाज को लेना चाहिए। तो संस्कार विधि में जो भूमिका स्वामी दयानंद लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं? संस्कारों का महत्व। मानव जीवन की उन्नति में संस्कारों का विशिष्ट महत्व है। मानव की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न समय पर संस्कारों की व्यवस्था प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। संस्कारों से ही मानव को द्विज बनने का अधिकार मिलता है। महर्षि मनु ने इस विषय में बहुत ही सत्य लिखा है और महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए स्वामी दयानंद कहते हैं, 26वें अध्याय का दूसरा श्लोक यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। वैदिकई कर्म भी पुण्यैर निषेकादि द्विर्जन्मानाम कार्यई शरीर संस्काराः पावनः प्रत्यचेह च। इसका भाषार्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संस्कार इस लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाले हैं। दूसरा 27वां श्लोक लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं, गार्भैर हो मयिर जात कर्म चोड़ मौंजिर निबंधनई वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजा नाम रिज्यते। यानी अर्थ लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं, गर्भ संबंधी हवन, गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोनयन संस्कार, ये गर्भ संबंधी जो 3 संस्कार स्वामी जी ने लिखे हैं, ये गर्भ संबंधी हवन कहकर के इसको संबोधित किया है महर्षि मनु ने। जात कर्म, चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ एवं वीर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार मनु जी का संस्कारों के विषय में स्पष्ट निर्देश है। वो कहते हैं कि माता पिता के वीर्य एवं गर्भाशय के दोषों को गर्भाधान आदि संस्कारों से दूर किया जाता है। अतः संस्कार शरीर आदि की शुद्धि करते हैं। इससे अगले श्लोक माने 28वें श्लोक में मनु महाराज लिखते हैं, तो कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा है कि यज्ञ व्रत आदि से मानव शरीर व आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। महर्षि दयानंद ने संस्कारों को परम उपयोगी समझकर ही प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धति का अनुसरण करके संस्कार विधि की रचना की है। उसमें महर्षि ने संस्कारों का महत्व इस प्रकार से बताया है, जिन करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। ये संस्कार विधि की भूमिका से आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। संस्कार विधि के संबंध में
आगे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, संस्कारों से संस्कृत को पवित्र तथा असंस्कृत को अपवित्र कहते हैं। अतः शिक्षा तथा औषधियों से सुखवर्धक संस्कारों के करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यम करना चाहिए। जीवात्मा अमर तथा नित्य है। जन्म जन्मांतरों में उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत रहता है और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों या वासनाओं का वाहक होता है। ये संस्कार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको नई परिस्थिति के भी बहुत से शुभाशुभ प्रभाव मिलते हैं। उनमें बुरे प्रभावों को अभिभूत करने तथा शुभ प्रभावों को उन्नत कराने के लिए संस्कारों तथा स्वच्छ वातावरण की परम आवश्यकता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने माता पिता को सचेत करते हुए लिखा है कि माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे, जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुण युक्त हो। ये सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में महर्षि दयानंद ने इसका वर्णन किया। अतः माता पिता के शुद्ध आहार व शुद्ध विचारों का बालक पर बहुत प्रभाव होता है। बालक के पूर्व जन्मस्थ अशुभ संस्कार पवित्र वातावरण को पाकर वैसे ही ओझल हो जाते हैं अथवा दग्ध बीजवत परशव गुण रहित हो जाते हैं, जैसे पुदीना या धनिया के पौधे वर्षा की प्रतिकूल परिस्थिति को पाकर मुरझा जाते हैं और वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थिति पाकर फिर से प्रस्फुटित या विकसित हो जाते हैं। संस्कारों में प्रथम 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं, जिनका पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर ही है। यदि बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार भी उत्तम हो, गर्भावस्था में भी माता पिता के उत्तम संस्कार पड़े हों और जन्म के बाद भी उत्तम वातावरण प्राप्त हो जाए, तो ऐसे बच्चे महाभाग्यशाली होते हैं। महर्षि के इनके विषय में ही लिखा है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में कहते हैं कि वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक और विद्वान हो। स्वयं संस्कार शब्द भी संस्कारों की महत्ता को बताता है। संस्कार शब्द में यदि व्याकरणिक दृष्टि से हम लोग विचार करें तो संस्कार जो शब्द होता है उसमें सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय्य प्रत्यय होता है और पाणिनि के संप्रयुज्य करोतौ भूषणे सूत्र से अलंकार अर्थ में षुडागम होता है। इसके अनुसार भी संस्कार शब्द का अर्थ है जिससे शरीर आदि सुभूषित हों, उन्हें संस्कार कहते हैं। अथवा भाव में घय्य प्रत्यय करके संस्करणम गुणांतराधानम संस्कार, अर्थात अन्य गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। संस्कारों से मानव जीवन सर्वांगीण उन्नति तो होती ही है, साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति से मानव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाता है। इसलिए आर्यों के जीवन में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि की बहुत महती आवश्यकता बताई है और इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि क्रतानीहा विधानानि ग्रंथ ग्रंथ तत्परई वेद विज्ञान विरहई स्वार्थी भी परिमोहितई। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि प्रमाणै स्थान्यानादृत्य क्रियते वेदमानतः जनानाम सुखबोधाय संस्कार विधिर उत्तमा। मैंने स्वामी जी कहते हैं वेद आदि शास्त्रों से अनभिज्ञ, स्वार्थी तथा मुग्ध मनुष्यों ने संस्कारों के संबंध में जो मिथ्या ग्रंथों की रचना की है, उनका वेद आदि के प्रमाणों से खंडन करके लोगों को सरलता से बोध कराने के लिए यह उत्तम संस्कार विधि की रचना की है। इससे स्पष्ट है कि आर्य जाति में वेदादि शास्त्रों से विहित संस्कारों में दूषित मान्यताएं प्रविष्ट हो गई थी अथवा जिन शुद्ध परंपराओं को लोग भूल गए थे, उन दोषों को दूर करके आर्य जाति के पुनरुत्थान के लिए इस अलौकिक संस्कार विधि ग्रंथ की महर्षि ने रचना की है। आजकल के नवीन वेदांती
जो यह मिथ्या प्रचार करते रहते हैं कि कर्म कांड तो जगत में फंसाता है, अतः मुमुक्षु जनों को ज्ञान कांड को तो अपनाना चाहिए और कर्म कांड की उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसी मिथ्या भ्रांतियों का खंडन करते हुए महर्षि ने लिखा है। महर्षि जी यजुर्वेद का प्रमाण देते हैं। वो 14वें अध्याय का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर प्रमाण दिया, 40वें अध्याय का प्रमाण भी दिया। और स्वामी जी कहते हैं कि अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतमश्नुते, ये 40वें अध्याय में स्वामी जी ने लिखा है, भाष्य करते हुए। जो यजुर्वेद का 40वें अध्याय का स्वामी जी ने भाष्य किया, तो वहां पर बड़ा सुंदर इसके संबंध में लिखा है। और वो समझाते हुए कहते हैं कि अविद्या यानी कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। और इसी का संबंध स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवंस उल्लास में भी दिया है। वहां भी हम स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा पाते हैं। इस वेद प्रमाण के अनुसार ज्ञान कांड की आवश्यकता बताकर महर्षि ने खंडन किया है। इसी प्रकार ईश्वर के सच्चे स्वरूप तथा उसकी सच्ची उपासना पद्धति को बताने के साथ साथ इस संस्कार विधि में संस्कारों का सच्चा स्वरूप बताकर संस्कारों के महत्व को अक्षुण्ण बनाया है और भ्रांतिपूर्ण अविद्याग्रस्त आर्य संतति को संस्कारों की सत्य पत्ति का सप्रमाण दर्शन कराकर एक अति प्रशस्त कार्य किया गया है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1932 कार्तिक कृष्ण पक्ष 30 शनिवार के दिन संस्कार विधि का प्रथम आरंभ किया। उसमें संस्कृत पाठ सब एकत्र और भाषा पाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर दूर होने से कठिनता पड़ती थी। और जो 1000 पुस्तक छपे थे उनमें से अब तक एक भी नहीं रहा। इसलिए श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1940 आषाढ़ बदी 13 रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया। यानी एक बार पहले पुस्तक स्वामी जी ने छापी 1000 प्रतियां, और वो सब प्रतियां बहुत जल्दी लोगों ने उनको स्वीकार किया और जल्दी से वो सब पुस्तकें छप करके एक भी नहीं बच पाई। तो अब की बार स्वामी जी ने अत्यधिक और सरलता सभी के लिए दिखाने हेतु जो नया संस्करण छपवाने की बात कही, उसमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषार्थ भी साथ में लिखने का प्रयास अब की बार किया। अब की बार जिस जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह संस्कार के पूर्व लिखा जाएगा। तत्पश्चात जो जो संस्कार में कर्तव्य विधि है उसको क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि उस संस्कार से दूसरे संस्कार तक करना चाहिए वह लिखा है। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यंत उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है। और अब की बार जो जो अत्यंत उपयोगी विषय है वह अधिक भी लिखा है। इसमें यह न समझा जावे कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था, उसका संशोधन किया है, किंतु उन विषयों का यथावत क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था। उसमें सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी, इसलिए अब सुगम कर दिया है, क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान लोग समझ सकते थे, साधारण नहीं। इसमें सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिए वह प्रथम सामान्य प्रकरण में लिख दिया है। वह प्रथम सामान्य संस्करण में जो स्वामी जी ने लिखा है उसके बारे में कह रहे हैं, जो मंत्र व क्रिया सामान्य प्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्तव्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देख के सामान्य विधि की क्रिया वहां अत्यंत सुगमता से कर सके। और सामान्य प्रकरण का विधि भी सामान्य प्रकरण में लिख दिया है, अर्थात वहां का विधि करके कर्तव्य संस्कार का कर्तव्य कर्म करे। और जो सामान्य प्रकरण का विधि लिखा है वह एक स्थान से अनेक स्थलों में अनेक बार करना होगा। जैसे अज्ञाधान प्रत्येक संस्कार में कर्तव्य है, वैसे सामान्य प्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में वारंवार लिखना पड़ेगा। यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अज्ञाधान की प्रक्रिया है वो लगभग सभी संस्कारों में होती है, तो उसको बार बार न लिख करके सामान्य प्रकरण में स्वामी जी ने लिख दिया है।
अब जो भी सामान्य प्रकरण में अग्निहोत्र इत्यादि करेगा वो वहां से उसको देख लेगा। इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्वस्ति वाचन, शांति पाठ, तदंतर सामान्य प्रकरण, पश्चात गर्भाधान आदि अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार क्रमशः लिखे हैं। और यहां सब मंत्रों का अर्थ नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कर्म कांड का विधान है, इसलिए विशेषकर क्रिया विधान लिखा है। और जहां जहां अर्थ करना आवश्यक है वहां वहां अर्थ भी कर दिया है। और मंत्रों के यथार्थ अर्थ मेरे किए वेद भाष्य में लिखे ही हैं। जो देखना चाहे वहां से देख ले। यहां तो केवल क्रिया करना ही मुख्य है। जिन करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। इति भूमिका, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार स्वामी जी ने भूमिका में पुस्तक के बारे में स्पष्ट कहा है कि जो प्रथम संस्करण में कुछ अत्यधिक लिखा था उसको संक्षिप्त रूप में और जो जो आवश्यक था, अति महत्वपूर्ण था, उसका विस्तार न करके उसको संक्षिप्त करके आपके बीच में प्रस्तुत किया। अब स्वामी जी संस्कार विधि का आरंभ करते हैं और लिखते हैं कि ओम नमो नमः सर्व विधात्रे जगदीश्वराय अथ संस्कार विधि वक्ष्यामः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय आरण्यक के अष्टम प्रपाठक के प्रथम अनुवाद को स्वामी जी ने यहाँ पर लिखने का प्रयत्न किया है। और स्वामी जी लिखते हैं कि सर्वात्मा सच्चिदानंदो विश्वादि विश्वकृत विभू भूयात्मानं सहायो नः सर्वेशो न्यायकृत शुचि। गर्भ अद्या मृत्यु पर्यन्ताः संस्काराः षोडशैभिः वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यान्त विद्यं परमेश्वरम्। वेदादि शास्त्र सिद्धान्तम अध्याय परम आदरात् आर्यैः दीयं पुरस्कृत्य शरीर आत्म विशुद्धये। इस प्रकार स्वामी जी ने संस्कृत में जितने भी यहाँ पर विचार, श्लोक इत्यादि लिखे हैं, इन संस्कृत का हिंदी में इस प्रकार संस्करण लिखा है। अब बहुत विचार करने वाली बात जो स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखी है कि सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करें और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने और विचारें। ये जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र स्वामी जी ने दिए हैं, इनके संबंध में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति बैठ करके उस पर विचार भी करें, मंत्रों के अर्थों पर विचार करें, उन पर आचरण करें और उन्हीं के अनुसार जीवन चलाने का प्रयत्न करें, तभी उसका पूर्णतया लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो स्वामी जी ने यजुर्वेद से, ऋग्वेद से कुछ मंत्र ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में दिए हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का ये तीसरा मंत्र है। अर्थ में स्वामी जी लिखते हैं, हे सवितः, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त देव, शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके न हमारे विश्वानी संपूर्ण दुरितानी, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को परासुव दूर कर दीजिए। यत जो भद्रम कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, तत् वह सब हमको आसुव प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इसमें स्वामी जी लिखते हैं, यह माने जो आत्मदा, आत्मज्ञान का दाता, बलदा, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, यस्य जिसकी विश्वे सब देवाः विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसका प्रशिषम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, यस्य जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा आत्मा और अंतःकरण से विधेमा भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का ये 3रा मंत्र है। स्वामी जी लिखते हैं, यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगत का महित्वा अपने अनंत महिमा से एकः इत एक ही राजा विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और चतुष्पद गौ आदि प्राणियों के शरीर की ईशे माने रचना करता है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए हमेशा अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वास्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र है। इसके अर्थ में स्वामी दयानंद लिखते हैं, येन जिस परमात्मा ने उग्रा तीक्ष्ण स्वभाव वाले देव सूर्य आदि 6 और पृथ्वी भूमि को दृढ़ा माने धारण, येन जिस जगदीश्वर ने सुख को स्तभितम धारण, और येन जिस ईश्वर ने ना कह दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो अंतरिक्षे आकाश में रजसह सब लोक लोकांतरों को विमानः अर्थात विशेष मान युक्त जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव, यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का ये 10वां मंत्र है, और इसके अर्थ में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम
सेनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नधैर्यन्त। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का ये 10वां मंत्र है और इसके भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेवा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये 16वां मंत्र है। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि लिखते हैं, हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम। अथ स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स नः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त विभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथेरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्जाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं जौरदितिरद्रिभ्रः उक्त शुष्मान् वृषभ्रान्त स्वपंसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये
नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणः प्रदेवासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाय अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये सम्राज्यो ये सुवृथो यजमाययुर्बृहव्रता दधिरे दिवि अक्षयम् ताम आविवासनम स सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम् अदितिम् स्वस्तये को वास्तोमं राधतीयं युजोषथा विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनाम् को वोद्वरं तु विजाता अरं कृत्यो नः प्रसादत्यः स्वस्तये येभ्यो होत्राम प्रथमा मायेजे मनुः समिधा अग्निर्मनसा सप्तहोत्रभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छतः सुगानः कर्तसुपता स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तमाः तेन कृतादेन सस्मृत्याः देवास विप्रता स्वस्तये भरेशविन्द्रं सुहवं हवामहे अहोमुचं सुकृतं दिव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यावनेहसं सुस्रमाणमदितिं सुप्रणीतिम् दैवीं नावं स्वरित्रामनागसं स्रवन्तीम रुहेमः स्वस्तये विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रा यद्वं नो दुरेवाया अभिभूताः सत्यया वो देवहूत्या हुम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये अपामि वामविश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रामघायता आरे देवा द्वेषो अस्मद्योतु नो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये अरिष्ट समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते द्रमणस्वरे यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथम इन्द्रसानशिं विशन्तमारुहिमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्ति पशु वर्जनेष्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातनम् स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठरेक्ण स्वस्तिभिः यावाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ ईशे त्वोर्जे त्वावायवस्तदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमघन्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिर्नमीवाय क्षमाम् मावस्तेन ईशतमाघसं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्याद् वै वीर्यजमानस्य पशून् पाहि आनो भद्राक्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरिताश उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्ब्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तमीशानं जगतस्तस्तु सस्पतिं धियं जिन्वं वशे हूमहे वयम्
पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि त्वमग्ने यजना होता विश्वेषां हिताः देवेभिरमानुषे जने ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विवृताः वाचस्पतिर्बला तेषां दण्डो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। अथ शांतिकरणम्। अब शांतिकरणम के मंत्रों का पाठ होगा। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शं न इंद्रा वरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः शं न इंद्रा पूषणा वाजसातौ शं नो भगाः समुनः संसो अस्तु शं न पुरन्धी शमुशन्तु रायः शं नः सतयस्य सुयमस्य संसः सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु शं नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः शं रोदसी बृहति शं नो अद्रिथं नो देवानां शुभवानि सन्तु शं नो अग्निर्ज्योतिर्निको अस्तु शं नो मित्रावरुणा वस्विनाशम् शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इशिरो अभिवातु वाताः शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ समन्तरिक्षं दृशेनो अस्तु शं न ओषधिर्वनीनो भवन्तु शं नो रजस्पतिरस्तु जिष्णोः शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसाः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शं नस्त्वाभ्राभिर्निष्णोदो शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः सम्नो ग्रावाणः समुशन्तु यज्ञाः शं नः स्वरुणामीतयो भवन्तु शं नः प्रशवा संवस्तु वेदी शं नो सूर्यौर्चक्षुषा उदेतु शं नस्त्रप्रदिशो भवन्तु शं नः प्रवता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमुशन्तु वापाः शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतेश्वर्काः शं नो विष्णु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं संवस्तु वायुः शं नो देवाः सविता यत्रायमाणाः शं नो भवन्तु शशो विवाते शं नः प्रजन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः शं नो देवा विश्वदेवा शं नो भवन्तु शं सरस्वती सधीभिरश्चो शं विशाचे शमुरातिशाचः शं नो दिव्या पार्थिव्या शं नो अप्याः शं नः सतयस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः समुशन्तु गावाः शं नः ऋभवः सुकृतः स्वस्ता शं नो भवन्तो पितरो हवेषु शं नो अज आ एकपाद देवो अस्तु शं नो हिर्बुधन्य शं समुद्रः शं नो अपामनपात पेरुरस्तु शं नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शं नो वाताः पवताम शं नस्तपतु सूर्याः शं नः कनिक्रदेवाः पर्जन्यो अभिवर्षतु अहानि शं भवन्तु न शं रात्रि प्रतिधीयताम् शं न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्याम् शं न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः शं नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः
द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रब्रवाम शरदय शतं दीनाशाम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतात् यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तत् सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो यस्मान्नरिते किञ्चन क्रम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रगृहीतममृतेन सर्वं येन जजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचे साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुसारथिरश्वानि वयन् मनुष्यान्ने नीयते सुबिर्वाजिन इव हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सनाः पवस्व शं गवे शं जनाय समर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः अभयं नः कृन्तरिक्षं भयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्रा अद्रादभयं नो अस्तु अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तं भयं दिवानः सर्व आसामं मित्रं भवन्तु इति शांतिकरणम्। अथ सामान्य प्रकरणम। नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिए, परंतु जहां कहीं विशेष होगा वहां सूचना कर दी जाएगी कि यहाँ पूर्वोक्त अमुक कर्म न करना और इतना अधिक करना स्थान स्थान में जना दिया जाएगा। यज्ञ देश, स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ देश कैसा हो, मैंने यज्ञ का स्थान कैसा हो, देश मैंने स्थान। यज्ञ का देश पवित्र अर्थात जहां स्थल वायु शुद्ध हो, किसी प्रकार का उपद्रव न हो। अब यज्ञशाला कैसी होनी चाहिए इसके बारे में महर्षि जी लिखते हैं, इसी को यज्ञ मंडप भी कहते हैं। यह अधिक से अधिक 16 हाथ समचौरस चौकोन और न्यून से न्यून 8 हाथ की हो। यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की पृथ्वी और जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी पृथ्वी 2-2 हाथ खोद अशुद्ध मिट्टी निकालकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरे। यदि 16 हाथ की समचौरस हो तो चारों ओर से 20 खंबे और जो 8 हाथ की हो तो 12 खंबे लगाकर उन पर छाया करें। वह छाया की छत वेदी की मेखला से 10 हाथ ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के चारों दिशा में 4 द्वार रखें और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा, पताका, पल्लव आदि बांधें। नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें और कुमकुम, हल्दी, मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। इसलिए निम्नलिखित सुगंधि आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में दें। अब महर्षि जी ने पूरा स्पष्ट किया है कि सब मंगल कार्यों में आप इस प्रकार से वेदी को सजाएं, कुमकुम, हल्दी और मैदा की रेखाओं से उसको सुशोभित करें। अब यज्ञ कुंड का परिमाण स्वामी जी कैसे लिखते हैं, जो लक्ष्य आहुति करनी हो तो 4-4 हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोन कुंड ऊपर और उतना ही गहरा और चतुर्थांश नीचे अर्थात तले में 1 हाथ चौकोन लंबा चौड़ा रहे। यानी लक्ष्य आहुति यदि आपने देनी है, लाख आहुति आपने देनी है तो उसके बारे में इस प्रकार का प्रमाण स्वामी जी दे रहे हैं। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो
उतना ही गहरा चौड़ा कुंड बनाना, परंतु अधिक आहुतियों में 2-2 हाथ अर्थात 2 लक्ष आहुतियों में 6 हस्त परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुंड बनाना। और जो 50,000 आहुति देनी हो तो 1 हाथ घटावे, यानी आधा कर दे, अर्थात 3 हाथ गहरा चौड़ा समचौरस और पौन हाथ नीचे। और 25,000 आहुति देनी हो तो 2 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे। 10,000 आहुति तक इतना ही रखें, अर्थात 2 हाथ चौड़ा और गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे रखना। और इससे भी कम यदि 5,000 आहुति तक 1.5 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और 8.5 अंगुल नीचे रहे। यह कुंड का परिमाण विशेष घृत आहुति का है। यदि इसमें 2,500 आहुति मौन भोग खीर और 2,500 घृत की देवें तो 2 ही हाथ का चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ का नीचे कुंड रखें। चाहे घृत की 1000 आहुति देनी हो, तथापि 1.25 हाथ से न्यून चौड़ा गहरा समचौरस और चतुर्थांश नीचे न बनावे। यानी ये अंतिम प्रमाण स्वामी जी ने यहाँ पर दिया है। और इन कुंडों में 15 अंगुल की मेखला अर्थात 5-5 अंगुल की ऊंची 3 बनावे। और ये 3 मेखला यज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी, तले से ऊपर करनी। प्रथम 5 अंगुल ऊंची और 5 अंगुल चौड़ी, और इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनावे। इस प्रकार से महर्षि जी ने यज्ञ कुंड का प्रमाण आपके बीच में बताया। यानी जितना बड़ा यज्ञ करना हो, जैसा आपका संकल्प उद्देश्य हो, उसी के हिसाब से आप यज्ञ वेदी का निर्माण करें। अब यज्ञ की संविधाओं के बारे में स्वामी जी लिखते हैं। पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व आदि की संविधा वेदी के प्रमाण छोटी बड़ी कटवा ले, वेदी के प्रमाण के हिसाब से उसको कटवा ले। परंतु ये संविधा कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और अच्छे प्रकार से इन सब संविधाओं का निरीक्षण कर लें, इनको देख लें, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। और चारों ओर बराबर और बीच में इसको चुने। मैंने चुनने की बात स्वामी जी कह रहे हैं ताकि ठीक से अग्नि जल सके। अब होम के द्रव्य कितने प्रकार के होने चाहिए, इसके बारे में भी स्वामी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये द्रव्य 4 प्रकार के होने चाहिए। प्रथम सुगंधित। अब सुगंधित द्रव्यों के अंदर अपनी सामग्री का हम हिस्सा बनाएं, अपने साकल्य का हम हिस्सा बनाएं, तो वो लिखते हैं पहले सुगंधित। मैंने कस्तूरी, केसर, अगर तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि। इसी में दूसरा है पुष्टिकारक। पुष्टिकारक में घृत, दूध, फल, कंद, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि। और तीसरे मिष्ट प्रकार के पदार्थ जिनमें शक्कर, शहद, छुआरे, दाख आदि। और चौथे हैं रोगनाशक। रोगनाशक में सोमलता अर्थात गिलोय आदि औषधियां, वो आप ऋतु के हिसाब से, जिस प्रकार का ऋतु हो, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन हो, उसी प्रकार के रोगनाशक औषधियों का इसमें सेवन करते जाए। स्थली पाक। अब स्थली पाक के लिए स्वामी जी निर्देश देते हैं कि नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहन भोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावें। इसका प्रमाण ओम देवस्त्वा सविता पुनात छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को यथावत शुद्ध कर लेना चाहिए, अर्थात सबको यथावत शोध, छान, देखभाल, सुधार कर करें। इन द्रव्यों का लेकर के इनको यथा योग्य इनको मिलावे और मिला के पाक करना। जैसे कि शेर घी के मौन भोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केसर, 2 मासे जायफल, जावित्री, शेर भर मीठा सब डालकर मौन भोग बनाना। इसी प्रकार अन्य मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिए बनावे। अब महर्षि आगे लिख रहे हैं कि चरु अर्थात होम के लिए पाक बनाने की विधि भी उन्होंने बताई है। ओम अग्ने त्वा जुष्टम निर्वपामि, अर्थात जितनी आहुति देनी हो प्रत्येक आहुति के लिए 4-4 मुट्ठी चावल आदि लेके ओम अग्ने त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, अर्थात अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका ले। जब होम के लिए दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखी आज्य स्थाली व साकल्य स्थाली में
निकाल के यथावत सुरक्षित रखें। अब यहां स्वामी जी ने दो चीजों का वर्णन किया है, एक आज्य स्थाली और दूसरी साकल्य स्थाली। उनमें निकाल के यथावत सुरक्षित रखें और उस पर घृत सिंचन करें, उस पर घृत को आप सिंचन करेंगे। अब यज्ञ पात्रों के बारे में स्वामी जी लिखते हैं, विशेषकर चांदी, सोना अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिए। उसमें प्रमाण भी स्वामी जी ने दिया है और वो समझा करके संस्कार विधि में पूरा बता रहे हैं कि पूर्ण पात्र कैसा हो, पाटला हो, 4 होने चाहिए और उसमें आपका स्रुवा 4 अंगुल, शाम्या प्रादेश, अरणी, उपल, श्रीतावदान, प्रादेश मात्र, कूर्च बहुमात्र, ये सब आप अपने पास में इनको रखें। और शमिधा जो है वो पलास की, 18 हस्त, 3 इद्म, परिधि 3, पलास की बहुमात्र, शामिधिनी समित प्रादेश मात्र, समीक्षण देर 5, शाटी 1, दृष्टुपल 1, दीर्घ अंगुल 12। मैंने स्वामी जी ने जो शूर के बारे में कहा है उसको भी रखे, उपवेश, मूले खाद, खांडा। और इस प्रकार से स्वामी जी ने जितने भी पात्रों का यहाँ बहुत सारे संस्कार विधि में चित्र दिए गए हैं, आप वहां से उसको देख लें और उस प्रकार के पात्र आपके पास में उपस्थित होने चाहिए। अब स्वामी जी आगे लिखते हैं, अथ ऋत्विक वर्णम, यजमान उक्ति, मैंने यजमान बोले, ओम आवसोह सदने शीद। इस मंत्र का उच्चारण करके ऋत्विज को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। यजमान प्रार्थना करे और ऋत्विक का वर्ण करे। अब ऋत्विक बोलेगा आगे, ओम शीधामी, ऐसा कह के जो उसके लिए आसन बिछाया हो उस पर बैठे। फिर यजमान इस प्रकार का वचन बोले, यजमान कहे, अहम अद्य उक्त कर्म करणाय भवंतम वृणे, और ऋत्विक बोले, व्रतो अश्मि। अब ऋत्विजों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए? हर कोई व्यक्ति ऋत्विक नहीं बन सकता, उसके लिए प्रक्रिया है, उसको अपने जीवन को इस तरीके का बनाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे कर्म करता है जिस प्रकार के लक्षण स्वामी जी ने लिखे हैं तो वो ऋत्विक कहलाने के योग्य है, वो ऋत्विक बन सकता है, उसको ऋत्विज कहा जा सकता है। क्या लक्षण दिए स्वामी जी ने? अच्छे विद्वान, धार्मिक, जितेंद्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मत वाले, वेदविद 1, 2, 3 अथवा 4 का वर्ण करें। जो 1 हो तो उसका पुरोहित, और जो 2 हो तो ऋत्विक पुरोहित, और 3 हो तो ऋत्विक पुरोहित और अध्यक्ष, और जो 4 हो तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऐसा कहकर के स्वामी जी ने संबोधित किया कि अगर 4 हो तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा बनाकर के उनका वर्णन करें। इनका आसन वेदी के चारों ओर, अर्थात होता का वेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिए। और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे। इन ऋत्विजों को सत्कार पूर्वक आसन पर बैठाना और वे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठे और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म व दूसरी बात कोई भी न करें। इस प्रकार का संकेत स्वामी जी ने किया है कि यज्ञ पर बैठ करके लेश मात्र भी कोई दूसरा विषय न उठाएं और उसके संबंध में कोई भी चर्चा ना करें। और अपने अपने जलपात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों, वे इन मंत्रों से 3-3 आचमन करें, अर्थात 1-1 से 1-1 बार आचमन करें। वे मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, इससे 1 आचमन करें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, इससे दूसरा आचमन करें।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रियताम स्वाहा। इससे तीसरा आचमन करके पश्चात नीचे लिखे मंत्रों से जल करके अंगों का स्पर्श करें। अब जिन मंत्रों से अंग स्पर्श करने हैं वो मंत्र इस प्रकार से हैं। बाएं हाथ में जल ले, बाएं हथेली पर जल लेकर मध्यमा अनामिका उंगली से अंग स्पर्श करें। ओम वांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। इस मंत्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करना। इसके पश्चात समिधा चयन वेदी में करें। एक मंत्र यहां पर दिया गया है। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर, उसमें छोटी छोटी लकड़ी लगा के यजमान व पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मंत्र से अग्न्याध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ज्ञाय दधे। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र है। इस मंत्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर, उस पर छोटे छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर धर। अगला मंत्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करें। यानी जो पंखा रखा है आपका, हैंड फैन है या फिर फैन लगा हुआ है, उससे अग्नि प्रदीप्त करेंगे और थोड़ा थोड़ा घृत भी उस पर छोड़ना है, थोड़ा कपूर धरना है। और मंत्र इस प्रकार से है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ये यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलास आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। वे मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम अयं तैत्व आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय च्यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नतेन समेधाय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस मंत्र से एक समिधा दें। ओम समिधाय अग्निं दुवस्यता घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। इससे और सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस मंत्र से अर्थात इन दोनों से दूसरी आहुति दे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्टये स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा मंत्र, ये तीनों अभी हमने मिलकर के पढ़े हैं। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में मंत्र आते हैं। इससे तीसरी संविदा की आहुति आप देवें। इन मंत्रों से संविदाधान करके होम का साकल्य, जो कि यथावत विधि से बनाया स्वर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास सुरक्षित धरें। पश्चात ऊपर लिखित घृत आदि, जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगंध आदि पदार्थ मिलाकर पात्रों में रखा हो,
उसमें से कम 6 मासा भर घृत व अन्य मोहन भोग आदि जो कुछ सामग्री हो अधिक से अधिक छटांग भर की आहुति देवें। यही आहुति का प्रमाण है। उस घृत में से चमसा कि जिसमें 6 मासा की घृत आवे ऐसा बनाया हो, भर के नीचे लिखे मंत्र से 5 आहुति देनी। अब ये मंत्र दिया गया है, इस मंत्र से मिलकर के 5 आहुति देनी है। ओम अयंत इत्मे आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नतेन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस मंत्र से 5 आहुति देनी है। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और 5 आहुति दीजिए। तत्पश्चात वेदी के पूर्व दिशा आदि और अंजलि में जल लेके चारों ओर छिड़कावें। यानी जल प्रशेषण के मंत्र इस प्रकार से दिए गए हैं। ये यजुर्वेद के 30वें अध्याय का पहला मंत्र है जो हम बाद में पढ़ेंगे। और अभी वेदी के 3 दिशाओं में इस प्रकार जल सिंचन करें। ओम अदिते अनुमन्यस्व, इस मंत्र से पूर्व दिशा में। ओम अनुमते अनुमन्यस्व, इससे पश्चिम में। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, इससे उत्तर दिशा में। और ओम देव सविता प्रशुभयज्ञं प्रशुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें। ईशान कोण से चलें और वेदी के चारों तरफ जल प्रशेषण करके लोटा ईशान कोण पर रख दें। इसमें मुख्य होम के आदि और अंत में जो आहुति दी जाती है उनमें से यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है, उसका नाम आघारा वाज्य आहुति कहते हैं। और जो कुंड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनका नाम आज्य भाग आहुति कहते हैं। घृत पात्र में से श्रुवा को भर अंगूठा, मध्यमा अनामिका से श्रुवा को पकड़े। ये प्रमाण स्वामी जी ने दिया है कि श्रुवा कैसे पकड़ें। वो अंगूठा, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग करते हुए श्रुवा को पकड़ना चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में देनी चाहिए। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम, इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति दीजिए। तत्पश्चात ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। इन दोनों मंत्रों से वेदी के मध्य में 2 आहुति देनी है। उसके पश्चात 4 आहुति अर्थात आघार वाज्य भाग आहुति देके जब प्रधान होम अर्थात जिस जिस कर्म में जितना जितना होम करना हो करके पश्चात भी पूर्णाहुति पूर्वोक्त 4 आघार वाज्य भाग आहुति देवे। पुनः शुद्ध किए हुए उसी घृत पात्र में से श्रुवा को भर के प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहृति की 4 आहुति देवे। वो व्याहृति की 4 आहुतियां कौन सी हैं? ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदन्न मम। ये 4 घी की आहुति देकर स्विष्टकृत होम आहुति एक ही है। यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिए और उसका मंत्र इस प्रकार से है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यत्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे, अग्नये सृष्टिकृते सुहूताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान्त समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम।
इससे एक आहुति करके प्रजापात्य आहुति निकरे नीचे लिखे मंत्र की मन में बोलकर देनी चाहिए। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नैमम। इससे मौन करके एक आहुति देकर 4 आज्य आहुति घृत की देवे। परंतु जो नीचे लिखे आहुति चौल, समावर्तन और विवाह में मुख्य हैं, वे 4 मंत्र ये हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुंसि पवसे आसुभोर्जमि संचनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषि पवमानः पांचजन्यः पुरोहिताः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वे स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं तदद्रैमयि पोषां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामांस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम।